जुनैद ने आपसे कहता है कि आप इधर आ तो गई हैं, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। किसी पे किसी मामले पे कोई यकीन नहीं करना। मैं आपको बार बार यही बात समझाना चाह रहा हूँ। जिस पर वो कहती है अब आ ही गई हूँ तो अल्लाह के हवाले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहता है बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी पर इतनी जल्दी आंखें बंद करके यकीन लेना, ये कहाँ की शराफत है। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और बड़े तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करना होगा। देखिए, तानिया की बात को तो बिल्कुल भी मत सुनिएगा। वो जो कहे जैसा कहे, बस आपने खामोशी से उससे दूर ही रहना है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि कुछ भी नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जुनैद के दिल में ये बात खटक चुकी है कि दादी के अलावा इस घर में और कोई भी उसका सगा नहीं है, और ये बात वो समझ चुका है। लेकिन नायाब फिर अपनी मासूमियत की वजह से धोखा खा जाती है और लोगों की बातों में आ जाती है। वैसे आजकल के ज़माने में इतना भी कोई मासूम नहीं रह गया, क्योंकि देख रहे हैं जैसा कि इतना बेवकूफ़ इंसान, बल्कि मासूम नहीं, इसको हम बेवकूफ़ करेंगे, क्योंकि नायाब बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती है और इतनी मासूमाना अंदाज में रहना आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन जुनैद उसका बहुत साथ दे रहा है, उसको कहता है कि अपने आप को दुरुस्त कीजिए, थोड़े चालाकी थोड़ी होशियारी इन लोगों को दिखाइए, ताकि इन लोगों को भी इल्म हो कि आप भी कुछ हैं। खैर, आप देखेंगे कि ज़ावियार अब काफ़ी हद तक उससे खुश रहने लग गया है, और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि सारे, यानी कि निगार और तानिया सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके ख़िलाफ़ हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। और अब इस चीज़ को वो मानने लग जाता है। लेकिन उसकी ये केयर निगार से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। निगार कहती है, अरे भई ये क्या हो गया? तुमने तो बाज़ी ही पलट दी। तुम किस तरीके से उसके साथ दे रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि अनकरीब अब ज़ावियार भी बुरा बनने वाला है सबकी नज़र में, जब वो कहेगा कि नायाब के बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। यानी कि उसको समझाने की कोशिश करेगा। नहीं आ रही है और दूसरी तरफ दादी जान उसके वारे नियारे जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें तो जहान की खुशियाँ मिल गई। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है और कहती है कि पता नहीं ये लोगों को इस नायाब में क्या नज़र आता है, अब तो ज़्यादा ही उसके सदके वारी जा रहे हैं। लेकिन नायाब बेचारी को इस चीज़ का खौफ है कि इस घर में कुछ भी उसके साथ गलत ना हो। लेकिन जैसे ही वो जावियार से इस बारे में बात करेगी कि ये सारा मामला ऐसा हुआ, यानी कि मेरी दवाइयों को इस तरीके से छुपाया गया और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन ज़ावियर उसकी एक बात नहीं मानता और कहता है कि बिला वजह तुम्हें शक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो, इस घर में सब बहुत खुश हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं हो रहा है और तुम अपने दिमाग से ही सोची जा रही हो। अपने दिमाग से ये फजूल की बातों को निकाल दो और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। इस तरह से तुम्हारा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैं तो खामोश ही हो जाऊं, यानी कि ना इधर मेरी किसी ने बात सुननी है और ना ही माननी है। लेकिन एक बात का फ़ायदा हो चुका है कि ज़ावियर अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गया है। लेकिन ये बात निगार को हज़म नहीं हो रही। निगार सोच रही है कि अगली प्लानिंग क्या करे कि सारा काम ख़राब हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानती कि प्लानिंग उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है और उसका ही बेड़ा गर्क होने वाला है। खैर, आप देखेंगे कि दादी जान नायाब की काफ़ी खुश है और कहती है कि मेरी बेटी को मेरे सब्र का फल मिल चुका है, यानी कि जो कुछ मेरी बेटी ने बर्दाश्त किया है, अब उसका वक्त आ चुका है कि वो सब चीज़ों का हिसाब ले। लेकिन अब देखेंगे कि जावियार को कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि तुम इन सब बातों को भूल कर मेरी बेटी को माफ़ कर दो। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो अपने दिल में मत रखो। जिस पर जावियार कहता है कि मैं पुरानी बातों को लेके कोई भी बात नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा होने लग जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। एक और नई तमाशबीनी शुरू हो चुकी है। बहुत ही इन लोगों की हरकतें अजीब हैं। कभी किसी को लाके खड़ा कर देते और कभी किसी को। अब एकदम से तानिया बेगम आ चुकी हैं, जिनकी तबीयत काफ़ी नासाज होने लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी खुश हो चुकी है। बेचारी नायाब को तो वो मिल गया जिसकी वो ख्वाहिश करती थी। खैर, आप देखेंगे कि जैसे ही ये बात सुनता है जावियार, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसकी माँ कहती है कि देखो बेटा, अपने दिमाग को दुरुस्त रखो।
रखो। इस तरह की बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें क्या पता कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। और तुम बिला वजह उस लड़की की बातों पे यकीन किए जा रहे हो। जिस पर उसकी दादी कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। क्या वो पागल, बेवकूफ़, अनपढ़ है जो उसको पता नहीं चलेगा कि हकीकत क्या है? अरे भई उसको ठीक होने दो। तुम कैसे आओभगत कर रही हो तानिया की और सबकी, लेकिन तुम्हें इसकी दफ़ा हर ज़ुल्म याद आ जाता है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आखिर तुम्हारी ज़हानत क्या है? आगे से जुनैद कहता है कि आइंदा से कभी इस घर में ज़्यादती की गई इसके साथ तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस घर से इनको बड़ी मुश्किल से लाया हूँ और उधर मैं अपनी ज़ुबान देकर आया हूँ कि नया भाभी के साथ इस घर में कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आगे से ज़ावियार कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं अब पूरी कोशिश करूँगा हर चीज़ को ठीक करने की। लेकिन दूसरी तरफ तानिया काफ़ी परेशान हो चुकी है और उसको समझ आ गई है कि अगर ये मामला हुआ तो उसकी मोहब्बत की तौहीन है, इसलिए वो सोच लेती है कि अब ये काम ख़त्म करके ही रहेगी। और निगार उसे बार बार पूछती है कि आखिर क्या वजह है, तुम हमें सही बात क्यों नहीं पकड़ा रही? जिस पर वो कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं, मैंने आप जैसी थोड़ा हूँ कि हर वक्त फजूल बातों को लेके बैठ जाऊँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नयाब की तो अब पाँचों उंगलियां घी में हैं। कि जिस तरीके से ज़ावियार को पता चला है कि ज़ावियार का तो दिमाग ही उलट-पुलट रह गया है और उसको तो समझ ही नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ दादी जान उसके वारे नियारे जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें तो जहान की खुशियाँ मिल गई। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है और कहती है कि पता नहीं ये लोगों को इस नायाब में क्या नज़र आता है, अब तो ज़्यादा ही उसके सदके वारी जा रहे हैं। लेकिन नायाब बेचारी को इस चीज़ का खौफ है कि इस घर में कुछ भी उसके साथ गलत ना हो। लेकिन जैसे ही वो ज़ावियार से इस बारे में बात करेगी कि ये सारा मामला ऐसा हुआ, यानी कि मेरी दवाइयों को इस तरीके से छुपाया गया और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन ज़ावियार उसकी एक बात नहीं मानता और कहता है कि बिला वजह तुम्हें शक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो इस घर में सब बहुत खुश हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं हो रहा है और तुम अपने दिमाग से ही सोची जा रही हो। अपने दिमाग से ये फजूल की बातों को निकाल दो और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। इस तरह से तुम्हारा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैं तो खामोश ही हो जाऊँ, यानी कि ना इधर मेरी किसी ने बात सुननी है और ना ही माननी है। लेकिन एक बात का फ़ायदा हो चुका है कि ज़ावियर अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग गया है। लेकिन ये बात निगार को हज़म नहीं हो रही। निगार सोच रही है कि अगली प्लानिंग क्या करे कि सारा काम ख़राब हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती कि प्लानिंग उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है और उसका ही बेड़ा गर्क होने वाला है। खैर आप देखेंगे कि दादी जान नायाब की काफ़ी खुश है और कहती है कि मेरी बेटी को मेरे सब्र का फल मिल चुका है, यानी कि जो कुछ मेरी बेटी ने बर्दाश्त किया है अब उसका वक्त आ चुका है कि वो सब चीज़ों का हिसाब ले। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार को कहती है कि तुमसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि तुम इन सब बातों को भूल कर मेरी बेटी को माफ़ कर दो, अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो अपने दिल में मत रखो। जिस पर ज़ावियार कहता है कि वो पुरानी बातों को लेके कोई भी बात नहीं करना चाहता, बस मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है तो उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा होने लग जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे।